गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आपके सामने प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है बायर्स थ्योरम, उस पर मैं डाउट को आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सब अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे, मेरे वीडियो को भी ज़रूर देखें। आपको बहुत ही आसान लगेगा प्रोबेबिलिटी, और उसको पढ़ें। प्लीज़ मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बायर्स थ्योरम को किस तरीके से उसका प्रूफिंग आता है, कैसे उसका फार्मूला डिराइव होता है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्रियोरी प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, पोस्ट प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं। उसी से रिलेटेड एक बड़ा सा प्रॉब्लम, जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है आता है प्रोबेबिलिटी में, ये मेनली बायर्स थ्योरम का ही प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि बहुत सवाल लगेगा कि 4-5 पेज का है, लेकिन बनेगा 2 ही लाइन में। लेकिन इसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल में डिस्कशन करते हैं, समझते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, इस पर हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो पहले सवाल को देखा जाए। There are 3 bags A, B and C. Bag A contains 3 white and 4 black ball. Bag B contains 5 white and 3 blue ball, and bag C contains 2 white and 4 green ball. One of the bag picked या selected up at random, drawn from it and is found to be white color. Find the probability that the drawn ball from the first bag. ये क्वेश्चन है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सवाल आपका आसान। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले 3 बैग है तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। यहाँ पे पहले ये लिखना होगा फर्स्ट बैग या बैग ए, या फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग ए, ऐसे भी लिख सकते हैं बैग ए। सिलेक्शन ऑफ बैग बी E2 सिलेक्शन ऑफ बैग बी, सिलेक्शन ऑफ बैग बी का सिलेक्शन E3 सच दैट सिलेक्शन ऑफ बैग 3, सिलेक्शन ऑफ बैग 3 या बैग सी, जो लिखना है। बैग 3 भी दे सकता है, आपको ABC बैग का नाम दिया गया है। तो हम सबसे पहले 3 बैग रह सकता है, 4 बैग रह सकता है, 5 बैग रह सकता है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे यहाँ पर 3 बैग है तो E1 सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग ए, सिलेक्शन ऑफ बैग बी, सिलेक्शन ऑफ बैग 3। अब सबसे पहले हम बैग का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसी को हम लोग फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है बैग सी कंटेन्स 2 वाइट, वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड या पिक्ड, सबका एक ही सेंस है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ बैग कितना है, किसी भी बैग का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 टोटल नंबर ऑफ बैग 1 + 1 यानी 1/3। फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग E3, ये हो गया, ये भी हो गया 1/3। सबसे पहले हम तीनों बैग का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि पहले किसका प्रोबेबिलिटी, पहले बैग का प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, तीनों बैग में एक ऐसा बॉल है जो तीनों में कॉमन है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट बैग में 3 वाइट 4 ब्लैक बॉल है, इसमें बैग बी में 5 वाइट एंड 3 ब्लू बॉल है, बैग सी में 2 वाइट और 4 ग्रीन बॉल है। तो सब में अलग अलग है। तो कॉमन बॉल क्या है, वाइट बॉल। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सच दैट सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल, सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम 3 बैग्स, सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम बैग ए बी सी, फ्रॉम बैग ए बी सी। तीनों बैग से वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है हमको। तो सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैंने क्वेश्चन को आपके सामने रखा है, क्वेश्चन को आप समझना, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। बायर्स थ्योरम में हम लोग कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला तीनों बैग का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग।
तीनों को हम लोग सिस्टम से एक स्टेटमेंट के साथ लिखा जाएगा 1/3। अब कॉमन बॉल, क्योंकि क्या करा है, पिक्ड अप रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम इट एंड इज फाउंड टू बी वाइट, वाइट के बारे में बोला जा रहा है, तो जो तीनों में कॉमन है वही बॉल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल, सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल, वाइट बॉल, वाइट बॉल। चलिए अब इसका मतलब देखिए, इसमें अब पोस्ट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मतलब इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्योंकि E1 किसको माने हैं, फर्स्ट बैग को। तो A/E1 का मतलब या प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग भी पढ़ सकते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, इसको ये पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट बैग में, बैग ए में कितना वाइट बॉल है, तो 3 वाइट है, 4 ब्लैक बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फ्रॉम बैग ए, ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम बैग ए, या फर्स्ट बैग भी लिख सकते हैं। अब बताइए इसका वैल्यू, इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले बैग का प्रोबेबिलिटी हो गया, अब उसमें से वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल देखिए इसमें कितना है, 3, ये तो 3/3 + 4। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल है, 3 वाइट है, 4 ब्लैक बॉल है, तो 3 टोटल नंबर ऑफ बॉल 3/7। आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी ये निकल गया। इसके बाद निकालेंगे दूसरा चीज़, क्या निकालेंगे, चूँकि हमारे पास 3 बैग है, A/E2, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, बैग 2 में देखिए, बैग बी में या बैग बी से कितना वाइट है, कंटेंस 5 वाइट 3 ब्लू बॉल। तो इसमें से वाइट का प्रोबेबिलिटी निकालना है 5 टोटल नंबर ऑफ बॉल, 5 + 3, ये हो गया 5/8। आप इसके वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। सिमिलरली हमको एक और निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ये सब चीज़ आपको खुद निकालना है समझ के। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम थर्ड बैग, थर्ड बैग में देखिए, बैग थर्ड मतलब बैग सी जो बैग है वो थर्ड बैग बोलिए या बैग सी बोलिए, बोथ आर सेम। 2 वाइट एंड 4 ग्रीन बॉल है, तो इसमें से भी वाइट बॉल का हम क्या बोले हैं कि जो बॉल कॉमन रहेगा उसी को निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टोटल नंबर ऑफ बॉल 1/3। सबका वैल्यू आपके सामने है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब निकालने के बाद हम लोग फार्मूला फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, अब लास्ट लाइन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब ये लाइन पर आपको ध्यान देना है, ये सारा वैल्यू हमने आपके सामने रख दिया है। पहले बैग का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देन उसमें से वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। यही में मान लीजिए कोई बैग में कॉमन बॉल जो है वही निकाल सकते हैं, एक में वाइट है, दूसरे में ब्लू है, तीसरे में ब्लैक है, ग्रीन है, तब नहीं होगा, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब तीनों बैग में कॉमन बॉल है। ये ध्यान में आप लोगों को रखनी है। अब आपको देखिए बीच में ये सब हो गया, ये सब का वैल्यू निकल गया। अब सीधा लास्ट लाइन पे आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब यहाँ से आपका बायस थ्योरम स्टार्ट होगा। बायस थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज होगा जिसको हम लोग इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। यहाँ कर रहा है फर्स्ट बैग, यहीं पर कर देता सेकंड बैग, यहीं पर कर देता फ्रॉम थर्ड बैग, कुछ भी कर सकता था। तो यदि हमको फर्स्ट बैग कह रहा है तो हमको निकालना क्या है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, आइए अब ध्यान से देखते हैं। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब मैं ये सब कुछ हटाया नहीं है चूँकि आपको समझने में भी दिक्कत। अब हमको लास्ट लाइन पर फोकस करना है। फर्स्ट बैग बोलेगा तो क्या निकालना है, यहीं पर यदि सेकंड बैग बोलेगा तो क्या निकालना है, थर्ड बैग बोलेगा तो क्या निकालना है, इस कंसेप्ट को आपको समझना है। अब कह रहा है यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना है, फ्रॉम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। फ्रॉम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बायर्स थ्योरम, बोथ आर सेम, बायर्स थ्योरम।
बायर्स थ्योरम, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमको कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट बैग कह रहा है, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। यदि क्वेश्चन कहता फ्रॉम सेकंड बैग तो हम निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय, ये कह नहीं रहा है चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट बैग। यदि कहता तो चूंकि आपका कंसेप्ट को हमको क्लियर करना है तो वहां पे निकालते E2 बाय ए। वहीं पे कहता प्रोबेबिलिटी फ्रॉम थर्ड बैग तो वहां पर हम निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए। ये भी पूछा जा सकता था, लेकिन आपको पूछा क्या है फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो हम निकालेंगे E1 बाय ए। हमको ये आपको बता दिए कि तीन तरह का बैग है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये स्टेटमेंट फ्रॉम इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बायर्स थ्योरम, दोनों सेम है, समझ रहे हैं। तो चूंकि हायर मैथमेटिक्स में कहीं भी बायर्स का नाम नहीं है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम साइंटिस्ट अपना नाम देते चला गया। तो E1 बाय ए हमको फर्स्ट बैग बोल रहा है, तो अब लिखेंगे बायर्स थ्योरम क्या है, फार्मूला याद कीजिए। तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। अब थ्योरी पर आइए, जो पिछला जो थ्योरी मेरा बायर्स थ्योरम का प्रूफिंग जो बताया गया था उसको याद कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाय E1 डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ पर तीन बैग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाई E2, इसको लिखा जाएगा, सारे स्टूडेंट को ये कंसेप्ट क्लियर हो रही होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू ए बाई E3, इसको हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि हमारे पास तीन ही इवेंट है, तीन ही बैग है, तो हमको ये तीन फार्मूला बायर्स थ्योरम का लिख देना है। अब आपके सामने सारा चीज़ का वैल्यू आपके सामने है, प्रेजेंट में है। हमको बोल रहा है फर्स्ट बैग तो E1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट बैग हमने माना है E1 को। E1 का मतलब सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, E2 का मतलब सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, E3 का मतलब सिलेक्शन ऑफ थर्ड बैग। N बैग भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बैग भी आ सकता है, तो वो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं, पहले इसको समझना है कि बायर्स थ्योरम हम लगाते कैसे हैं किसी भी बड़े सवाल में। अब सबका वैल्यू आपने निकाला है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी बैग का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग। अब इसके वैल्यू को पुट करना है ढंग से, तो पहले सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब इस फार्मूला पर बायर्स थ्योरम का इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसमें आपको डर लगता है उस डर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए इसके वैल्यू को अब यहाँ पे लिख रहे हैं, सबका वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब पहले बैग का प्रोबेबिलिटी, देन उसमें से वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, इसी का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए इसके वैल्यू को पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई, पहले लिख लें साफ साफ, E1 डिवाइडेड बाई, यानी ये हो गया 1/3, इसके वैल्यू को पुट किया जाए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, देखिए क्या लिखें वैल्यू 3/7, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 3/7 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 इंटू ए बाई E1 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 5/8। सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं आसानी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई 3 1/3। अब सारे वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आपके सामने मौजूद है। तो ये वैल्यू को किस तरीके से पुट किया जाता है, फार्मूला को आपको याद रखना है, उसका सवाल में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे हर साल क्वेश्चन रहेगा, आपको भी क्वेश्चन रहने वाला है CBSE बोर्ड में। इस पर आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बायर्स थ्योरम का पहले प्रूफिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रूफिंग के बाद फार्मूला सवाल में कैसे लगाया जाएगा, सवाल में हम लोग को वहाँ से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। पहले तो हम लोग के समय में 6 नंबर का क्वेश्चन था, अब तो और घटा के इसको 4 नंबर का कर दिया है। सर्टन है कि एक क्वेश्चन इससे प्रोबेबिलिटी का रहेगा, देखिएगा और सवाल बनेगा चुटकी में। बहुत आसानी से आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं। 1-2 प्रॉब्लम पर हम और डिस्कशन करेंगे, पहले इसको सारे स्टूडेंट्स समझ के नोट कर लें। हाँ, तो सारे स्टूडेंट, आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट को ये बायर्स थ्योरम का कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा और इस पर मेरा वीडियो चलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।